ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सहारनपुर की, जहाँ रोहिणी, उनके शौहर अहमद और बेटा सादिक हंसी खुशी रह रहे थे जब उनकी जिंदगी में सबा आई। सबा अहमद के दूर के भाई ताहिर की पत्नी थी, पर एक रोड एक्सीडेंट में ताहिर की मौत हो गई। तो रोहिणी और अहमद ने सबा को अपने घर में रहने की जगह दी, क्योंकि अहमद को अक्सर अपने बिजनेस के सिलसिले में सऊदी जाना पड़ता था, और इसलिए उसने सबा को अपने घर में रहने की जगह दी, ताकि सबा के आ जाने से घर में एक रौनक बनी रहे। पर आगे जो भी उनके साथ घटने वाला था वो उनकी कल्पना से भी परे था। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम सादिक को मस्ती करते हुए देखते हैं। वो काफी तेज म्यूजिक चला रहा था, जहाँ उसकी अम्मी मना करती है कि बेटा आवाज धीमी करो, पर सादिक नहीं सुनता। बार बार कहने पर भी वो म्यूजिक धीमा नहीं कर रहा था, जिसे देखकर सबा कहती है, ये क्या बदतमीजी है सादिक, हमने कहा म्यूजिक सिस्टम बंद करो। और उसके इतना कहते ही म्यूजिक सिस्टम फट जाता है और सादिक बेहोश होकर गिर जाता है और उसे तुरंत अपने कमरे में सुला दिया जाता है। जब रोहिणी सोचती है कि शायद करंट ज्यादा आने की वजह से ये म्यूजिक सिस्टम फटा होगा। वहीं अगली सुबह रोहिणी अंजुम खाला से कहती है कि कल सबा ने चिल्लाया और म्यूजिक सिस्टम फट गया और सादिक भी बेहोश हो गया। जब खाला कहती है कि ये एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। जब रोहिणी कहती है कि कल जब हम रात को पानी पीने गए तो हमने सबा के कमरे में सबा और सादिक की आवाज सुनी। हमने सोचा कि दोनों के बीच सुलह हो गई होगी, पर जब हमने पानी पीने के लिए फ्रिज खोला तो सादिक अचानक से हमारे सामने आ गया। अब आप ही बताइए कि सादिक एक साथ दो जगह कैसे हो सकता है। यहाँ खाला कहती है कि सबा की दिमागी हालत तो ठीक है ना, पति की मौत के बाद। और तभी सबा भी वहाँ जाती है, जो पूछती है कि क्या ठीक नहीं है। और तभी सबा को एक आदमी घूरे जा रहा था। जहाँ रोहिणी कहती है कि सबा बाहर आने से पहले दुपट्टा तो डाल लेती। जो सबा कहती है कि लिहाज तो इन्हें करना चाहिए, इनकी बेटी की उम्र की है हम, फिर भी हमें घूरे जा रहा है। ऐसे मर्द को तो तड़प तड़प कर मर जाना चाहिए। और थोड़ी देर बाद ही उस आदमी का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे देखकर सभी काफी चौंक जाते हैं। यह खाला कहती है कि देखा काली जुबान है सबा की, उसने कहा और इनका एक्सीडेंट हो गया। और ये देखकर सबा काफी खुश हो रही थी। और उसी शाम जब सबा और रोहिणी खाना खा रहे थे कि तभी सबा के खाने में कंकर आ जाता है और वो मजहर से कहती है कि खाना तो ढंग से बना लिया कर, साफ नहीं कर सकता कंकर को। जब मजहर कहता है कि पर मैंने तो साफ करके ही खाना बनाया है, एक हाथ छूट गया होगा। जब सबा कहती है कि एक हाथ जा, तेरे मुंह से भी कंकर निकले और तेरा मुंह जल जाए। जब रोहिणी कहती है कि ऐसा नहीं बोलते, और सबा वहाँ से उठकर चली जाती है। जब मजहर कहता है कि काली जुबान ने बोल दिया, अब पक्का मैं मर जाऊंगा। पर रोहिणी कहती है कि बकवास बंद करो और देखकर खाना बनाया करो। और उसी रात जब रोहिणी लेटी हुई थी तो उसे बार बार वही ख्याल आ रहा था कि जो भी सबा बोल रही है वो सच हो रहा है, कहीं सच में तो वो काली जुबान नहीं। और तभी उसे मजहर के खांसने की आवाज आने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि मजहर काफी तड़प रहा है और रोहिणी भी उसके कमरे में चली जाती है। जब मजहर के मुंह से काफी सारे कंकर निकलते हैं और रोहिणी तुरंत उसे पानी लेने के लिए चली जाती है। और तभी मजहर के मुंह से धुआं और काफी सारा खून निकलता है। और तभी उसे बाहर सबा दिखाई देती है और मजहर उसे मारने के इरादे से बाहर चला जाता है। और जब रोहिणी वापस कमरे में आती है तो मजहर नहीं था, पर पूरे कमरे में खून ही खून पड़ा था, जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो तुरंत सबा को मदद करने के लिए पुकारती है, पर सबा दरवाजा नहीं खोलती और वो कमरे के अंदर चली जाती है, जहाँ सबा उसे कहीं दिखाई नहीं देती। और तभी उसकी नजर एक लॉकेट पर पड़ती है। वही मजहर सबा को जाकर मारने की कोशिश करने लगता है, पर तभी एक अनजान शक्ति एक बांस को मजहर के आर पार घुसा देती है और मजहर मारा जाता है। वहीं जब रोहिणी उस लॉकेट को उठाती है तो उसमें सबा और ताहिर की तस्वीर थी, पर उसके हाथ से वो लॉकेट छूट जाता है। और जब वो उसे उठाती है तो उसे किसी के पैर दिखाई देते हैं, पर जब वो वापस देखती है तो वहाँ कोई नहीं था, जिससे रोहिणी काफी डर जाती है और वो तुरंत लाइट जलाने की कोशिश करती है। और तभी सबा भी आ जाती है, जो कहती है कि आपा, आप मेरे कमरे में ताक झांक क्यों कर रही हो, आप हमारी जासूसी कर रही हो ना। जब रोहिणी कहती है कि नहीं सबा, तुम्हारे कमरे में कोई आदमी था, हमने देखा उसे। पर सबा कहती है कि आदमी, इस कमरे में हमारे अलावा कोई नहीं है, आप ना अंजुम खाला से थोड़ा दूर रहा करो, भाई आपके दिमाग में हमारे खिलाफ जहर भर रही हैं। और जब दोनों बाहर जाते हैं तो उन्हें मजहर की लाश दिखाई देती है। रोहिणी को कुछ समझ नहीं आता कि मजहर को किसने मारा होगा।
वहीं अगली सुबह पुलिस छानबीन और पूछताछ करती है। यहाँ खाला रोहिना से कहती है कि जरूर तेरे घर पर किसी काले साये ने अपना डेरा जमा लिया है। जहाँ रोहिना कहती है कि आप सही कह रही हैं, कल रात को जो भी कुछ हुआ उसके बारे में मैं पुलिस को बता देती हूँ। पर खाला मना करती है कि पुलिस तुम्हारी बात नहीं मानेगी, अब हमें गुल साहब की मदद लेनी होगी। हम उन्हें अभी बुलाते हैं। वहीं जब गुल साहब आकर उनसे मिलते हैं तो उन्हें उस घर में एक अजीब से एहसास होने लगता है, बेचैनी से होने लगती है और वो कहते हैं कि अभी हम इस घर में नहीं जा सकते। आपके पास सवा की कोई फोटो है क्या? उसे लेकर आइए, हम खाला के घर आपका इंतजार कर रहे हैं। और रोहिना सवा की शादी की एल्बम लेकर गुल साहब के पास जाकर उन्हें वो एल्बम देती है और गुल साहब उन फोटो को देखकर समझ जाते हैं कि सवा के ऊपर किसी जिन का साया है। और वो रोहिना से कहते हैं कि तुम जो ये फोटो में धब्बे देख रही हो, जो हर फोटो में है, वो कैमरे की खराबी की वजह से नहीं बल्कि एक जिन की मौजूदगी है। सवा के ऊपर एक जिन का साया है। सवा काली जुबान नहीं है, पर जो भी वो बोलती है उसे वो जिन सच कर देता है। बस 2 दिन बाद हम पूरी तैयारी के साथ आकर उस जिन को अपने बस में कर लेंगे, लेकिन तब तक आप सवा से उलझिएगा मत, नहीं तो उसका कहा सच होने में देरी नहीं लगेगी और उसे हमारे बारे में भी पता नहीं चलना चाहिए। अब हम जा रहे हैं। वहीं जब रोहिना अपने घर जाती है तो वो देखती है कि सवा किसी से अकेले में बात कर रही है और कह रही है कि आप परेशान क्यों हो रहे हैं, 1-2 दिन में तो वैसे ही वापसी है, कल रात तक तो काम तमाम हो ही जाएगा। और तभी दरवाजे की घंटी बजती है। ये सवा कहती है कि चुप छुपाते हमारी बातें सुनती रहेंगी आपा, ये दरवाजा भी खोलेंगी। और बाहर सादिक था जो स्कूल से आया था, पर सादिक थोड़ा डरा हुआ सा लग रहा था। जहाँ रोहिना पूछती है कि बेटा क्या हुआ, जहाँ सवा कहती है कि सादिक बिल्कुल ठीक है, आज हम काफी मस्ती करेंगे, शैतानी करेंगे, है ना सादिक? चलो चलो हमें काफी बातें भी तो करनी है अभी। वही अगली सुबह जब रोहिना उठती है तो सादिक उसे कहीं दिखाई नहीं देता, पर उसे बाहर सवा जरूर दिखाई देती है। और वो सवा के कमरे में जाकर जब सादिक को उठाती है तो वो उठता ही नहीं है। जहाँ सवा आकर कहती है कि याद नहीं आपा, हमने रात भर काफी मस्ती की, अब बेचारा थक गया है तो मैंने उसे गहरी नींद में सुला दिया, सोने दीजिए उसे और आप जाइए यहाँ से। पर रोहिना सादिक को उठाने की काफी कोशिश करती है पर वो नहीं उठता। यह सवा कहती है कि एक बार में आपको बात समझ नहीं आती क्या, जाओ उसे सोने दो। और रोहिना एक झटके के साथ कमरे से दूर फेंका जाती है और दरवाजे बंद हो जाते हैं। और बार बार उसे कोई धक्का दे रहा था और रोहिना को घर से बाहर कर देता है। जहाँ रोहिना भागकर सीधा खाला को जाकर सारी बात बता देती है और खाला गुल साहब को बुला लेती है। जहाँ गुल साहब कहते हैं कि देखिए आप चिंता ना करें, मैं जाकर देखता हूँ, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। और गुल साहब अपने इल्म के दम पर दरवाजा खोलकर घर के अंदर चले जाते हैं, पर जाने से पहले उन्होंने उस घर को बांध दिया था ताकि वो जिन घर से बाहर न निकल पाए। वहीं अंदर जाते ही सवा कहती है, बज्जात तू आ गया यहाँ पे, बाहर निकाल मुझे यहाँ से, बाहर निकाल, वरना तुम सबका भी वही हाल होगा जो बाकियों का हुआ था। और गुल साहब अपनी साधना शुरू कर देते हैं और तभी सादिक जो पूरी तरह से उस जिन के बस में आ गया था वो कमरे से बाहर निकलकर गुल साहब के सामने जाता है और हंसता हुआ कहता है, तू रुकेगा मुझे? तू मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का मुरीद हूँ और अगर तू मेरे या मेरी मोहब्बत के बीच आया तो तू दोजख की आग में जल जाएगा। और वो जिन गुल साहब के ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि मैं और सवा एक दूसरे को सदियों से जानते हैं। एक बार जब सवा काफी सारा इत्र लगाकर घर से बाहर निकली तो मैं भी उसके साथ ही घूम रहा था। वहीं सवा की अम्मी उसे निकाह करने पर मजबूर कर रही थी, पर सवा ने कहा कि आप भले ही मेरा निकाह करवा दें, पर हमारे बीच ना तो आप आ सकती हैं और ना ही हमारा शौहर। और निकाह के बाद जब सवा की अम्मी निकाह की तस्वीर देख रही थी तो मैंने उन्हें जान से मार दिया और बाद में उसके शौहर को भी, और अब तुम सब भी मरोगे। और जैसे ही वो जिन गुल साहब को भी मारने वाला था कि तभी गुल साहब अपना हाथ उस जिन के पेट में घुसा देते हैं और उस जिन को सादिक के शरीर से बाहर कर एक जार के अंदर कैद कर देते हैं और जिन को हमेशा हमेशा के लिए सवा की जिंदगी से दूर कर देते हैं। वही सवा सभी से माफी मांगती है और कहती है कि हमें उस जिन से प्यार हो गया था
जब गुल साहब कहते हैं तो मुझे जिन से नहीं बल्कि उस जिन की ताकत से प्यार हो गया था, पर तुमने अपनी गलती मानकर अच्छा काम किया। अब वो जिन तुम्हें और किसी को परेशान नहीं करेगा। और इसी के साथ काली जुबान इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।